हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। आज के इस लेक्चर में आप देखेंगे प्रैक्टिस प्रॉब्लम 26 और ये उपयोगी है जेईई मेंस 2025 के लिए और बीपीएससी टीआरई 4.0 पीजीटी मैथ्स के लिए। बेहद शानदार प्रॉब्लम, खुद से फ्रेम किया हुआ, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम। अंत तक इसको देखिए, बहुत मज़ा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सवाल का। सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन है कि इफ़ एफ ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू, एक डिटर्मिनांट है जिसके पहले रो में एलिमेंट है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 + 4 साइन 4 थीटा। सेकेंड रो का एलिमेंट है साइन स्क्वायर थीटा 1 + कॉस स्क्वायर थीटा 4 साइन 4 थीटा। थर्ड रो का एलिमेंट है 1 + साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और 4 साइन 4 थीटा। तो ऑप्शन कह रहा है कि एफ ऑफ पाई बराबर -2 होगा, या एफ ऑफ पाई बाई 2 बराबर -2 होगा, या एफ ऑफ पाई बाई 4 बराबर -2 होगा, या फिर ए बी सी तीनों होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। ज़रा ध्यान दीजिए। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे कि इस डिटर्मिनांट को सोल्व करेंगे। डिटर्मिनांट को सोल्व करने के लिए प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। कौन सा प्रॉपर्टीज यूज करेंगे कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ज़्यादा से ज़्यादा जीरो हो जाए, हम इसके लिए काम करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा जीरो लाने के लिए अब देखिए क्या कीजिए। ये R1 का एलिमेंट है, इस R1 के एलिमेंट में R3 के एलिमेंट को घटा दीजिए पहले, तो थोड़ा छोटा हो जाएगा और ये एक जीरो भी आ जाएगा। उसी प्रकार से R2 में R3 को घटा दीजिए तो ये वाला जीरो आ जाएगा। तो 2 जीरो हुआ, लेकिन एक रो में ज़्यादा नहीं हुआ। फिर दूसरा ऑपरेशन देखेंगे। तो पहला ऑपरेशन हमने क्या किया कि R1 में R3 को घटा दीजिए और फिर R2 में R3 को घटा दीजिए। R1 में भी R3 को घटाइए और R2 में भी R3 को घटाइए, तो आपको मिल जाएगा एफ ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू, देखिए क्या मिलेगा। R1 का एलिमेंट है साइन स्क्वायर थीटा और R3 का एलिमेंट है 1 + साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा में 1 + साइन स्क्वायर थीटा को माइनस करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, ये 1 बच जाएगा, लेकिन 1 का साइन हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा -1। अब यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर थीटा है, उसमें से घटाएंगे कॉस स्क्वायर थीटा तो ये हो जाएगा आपका 0। यहाँ देखिए 1 + 4 साइन 4 थीटा है, इसमें से घटाएंगे 4 साइन 4 थीटा तो ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा आपका 1। अब R2 में R3 को घटाइए तो साइन स्क्वायर थीटा में घटाइए 1 + साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपको -1। फिर देखिए 1 + कॉस स्क्वायर थीटा में कॉस स्क्वायर थीटा को माइनस कीजिए तो बच जाएगा आपका 1। फिर 4 साइन 4 थीटा में 4 साइन 4 थीटा को माइनस कीजिए, ये हो जाएगा 0। और R3 में चूंकि कोई ऑपरेशन नहीं किए हैं तो जो है उसी अवस्था में लिखा जाएगा, एज इट इज हो जाएगा। तो 1 + साइन स्क्वायर थीटा फिर कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा 4 साइन 4 थीटा। अब आप इस डिटर्मिनेंट में और थोड़ा दिमाग लगाइए कि ज़्यादा से ज़्यादा जीरो हो जाए। अब क्या करते हैं, कॉलम 1 में कॉलम 3 को हम ऐड कर देते हैं तो एक जीरो ये भी हो जाएगा। कॉलम 1 में कॉलम 1 और कॉलम 3 को ऐड कर देते हैं तो आपको एफ ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू मिल जाएगा -1 + 1 0, -1 + 0 -1। अब 1 + साइन स्क्वायर थीटा में जोड़ देंगे 4 साइन 4 थीटा, तो 1 + साइन स्क्वायर थीटा + 4 साइन 4 थीटा। R2 में कुछ नहीं किए हैं, वही रह जाएगा, ये सॉरी C2 में, तो 0 1 कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 0। अब 4 साइन 4 थीटा। अब आप देखिए कि R1 में 2 जीरो आ गया तो हम यहीं से एक्सपेंड कर देते हैं, तो अब हो जाएगा एक्सपेंडिंग अलोंग R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 से एक्सपेंड कर देते हैं तो एफ ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा,
R1 का एलिमेंट ये हो गया 1, तो 1 का साइन होता है प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। प्रिंसिपल डायगोनल का साइन प्लस, सेकेंडरी डायगोनल का साइन प्लस और बाकी सबका साइन माइनस। तो यहाँ से हम लेंगे 1, तो 1 वाले रो और कॉलम को छोड़ देंगे, ये और ये खत्म। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे -1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 तो हटा दिए, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और फिर बीच में माइनस 1 इंटू ये, 1 इंटू ये प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट माइनस सेकेंडरी डायगोनल का एलिमेंट, तो माइनस से गुना करेंगे तो सबका साइन निगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा -4 साइन 4 थीटा। अब आप इसको और फर्दर एक्सपेंड कीजिए, तो एफ ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू होगा, ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1 -4 साइन 4 थीटा, अर्थात एफ थीटा बराबर ये हो गया आपका 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, तो ये हो जाएगा -1 और -1 यानी -2 -4 साइन 4 थीटा। ये कॉमन सवाल है, ये इसी रूप में डिटर्मिनेंट में पूछा गया है। अब हम इसमें ऐड किए हैं ऑप्शन के माध्यम से कि अब ऑप्शन में कहीं गड़बड़ा न जाइए, तो ऑप्शन के हिसाब से ये सवाल बड़ा अच्छा हो गया है। डिटर्मिनेंट के रूप में ये सवाल इम्पोर्टेंट, ये 12th बोर्ड तक यहाँ तक के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए आप ऑप्शन में देखिए कि क्या क्या आपको फाइंड करना है। एक है एफ ऑफ पाई, यहाँ देखिए, फिर है आपको एफ ऑफ पाई बाई 2 और एक है एफ ऑफ पाई बाई 4। ये तीनों आपको निकालना होगा और उसके बाद आपको आंसर का डिसीजन लेना होगा। तो पहले क्या निकालना है, एफ ऑफ पाई। तो एफ ऑफ पाई का मतलब क्या हो गया, एफ ऑफ पाई का मतलब हो गया कि फंक्शन में जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ वहाँ पाई, तो ये हो जाएगा आपका -2 -4 साइन 4 पाई, ये हो गया 4 पाई। अब साइन 4 पाई का वैल्यू क्या होता है, तो इसको समझना होगा कि साइन थीटा का वैल्यू होता है 0 यदि थीटा बराबर हो जाए n पाई, यानी पाई के किसी भी इंटीग्रल मल्टीपुल पर साइन थीटा का वैल्यू 0 होता है। साइन 1 पाई, साइन 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, जो भी रहे, तो ये हो गया साइन 4 पाई, साइन 4 पाई। थीटा के जगह पर पाई, अब 4 पहले से था, तो साइन 4 पाई ये हो गया आपका 0, तो ये पूरा टर्म हो गया 0, तो एफ पाई बराबर हो गया -2, यानी एफ पाई बराबर -2, ये आंसर आपका सही है, ये सही है। अब एफ पाई बाई 2 निकाल लीजिए, एफ पाई बाई 2, इसका मतलब थीटा के जगह पर हो जाएगा पाई बाई 2, तो मिलेगा -2 -4 साइन 4 इंटू पाई बाई 2, तो 2 2 जा 4 यानी 2 पाई, ये फिर से हो गया आपका 0। यही यहाँ सोच करके हम दिए हैं, खुद से फ्रेम किए हैं कि साइन 2 पाई का भी वैल्यू 0 ही रह गया, तो ये पूरा टर्म 0, यानी फिर से ये वैल्यू आपका -2 हो गया, यानी एफ ऑफ पाई बाई 2 बराबर हो गया -2, यानी आपका बी भी सही है। अब आप सी निकाल लीजिए, सी है एफ ऑफ पाई बाई 4, एफ ऑफ पाई बाई 4 निकालिए, तो एफ ऑफ पाई बाई 4 बराबर होगा -2 -4 साइन 4 इंटू थीटा के जगह पर पाई बाई 4, 4 4 कट गया, फिर हो गया ये साइन पाई, तो साइन पाई का भी वैल्यू 0, यानी फिर से ये 0, यानी ये भी हो गया आपका -2। इसका मतलब क्या देखे आप कि एफ पाई बराबर भी -2 था, एफ पाई बाई 2 भी -2 हुआ, एफ पाई बाई 4 भी -2 हुआ, इसलिए आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, इनमें से सभी ऑल। तो ये आंसर, इसका आपका आंसर हो गया डी। यहाँ सीखने लायक बात थी, डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे और उसके बाद ट्रिगो वाली बात सीखने वाली थी, इसको जरा आप ढंग से देख लेंगे कि साइन थीटा बराबर अगर 0 है तो थीटा बराबर n पाई,
इससे मिला जुला थ्योरी में 5 गो फार्मूला और है, उसको भी हम लिख देते हैं। सभी फार्मूला एक साथ कि साइन थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर n पाई, कॉस थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर होगा ऑड मल्टीपुल ऑफ पाई बाई 2। अगर टेन थीटा बराबर 0 है तो थीटा बराबर होगा n पाई। अगर कॉट थीटा बराबर 0 है तो थीटा बराबर होगा ऑड मल्टीपुल ऑफ पाई बाई 2। और यदि सेक थीटा बराबर 0 है तो आंसर होगा नो सॉल्यूशन। कॉसेक थीटा बराबर 0 है तो आंसर होगा नो सॉल्यूशन। सोचिए और कमेंट में जवाब दीजिए कि ये नो सॉल्यूशन क्यों हुआ। सेक थीटा का मान 0 और कॉसेक थीटा का मान 0, नो सॉल्यूशन क्यों होगा? इसका जवाब अभी दे देते हैं हम। चूंकि सेक और कॉसेक का मान -1 से 1 के बीच में नहीं होता है, इसीलिए इनका सॉल्यूशन हो गया नो सॉल्यूशन। उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। आप इस प्रॉब्लम को निश्चित रूप से बहुत अच्छे से सीखे होंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इसे अन्य लोगों में शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को पहुंचाइए। आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।